कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम लखन था। राम और लखन दोनों एक साथ ही एक दुकान में काम करते थे, लेकिन गांव में उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने फिर सोचा, चलो हम दोनों शहर में जाते हैं। और वे दोनों लोग शहर में चले गए। वहां राम और लखन दोनों भी मेहनत से काम करते और रोज का अच्छा खासा कमा लेते। अब उन दोनों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिया और उन्होंने पाया कि कुछ सालों में ही उनके पास बहुत पैसा जमा हो चुका था। फिर उन्होंने सोचा, अब इतने पैसे जमा हो गए हैं, चलो अब गांव वापस लौट जाते हैं और वहां जाकर हम दोनों कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करेंगे और अपना अपना घर बसा लेंगे। ऐसा सोचकर वे दोनों सारा पैसा लेकर वहां से निकल पड़े। और फिर राम मन ही मन सोच रहा था कि अब गांव कैसा दिखता होगा, हम काफी दिनों बाद जा रहे हैं। लेकिन लखन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। लखन मन ही मन सोच रहा था कि हमारे पास इतना पैसा है, इसके बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है। फिर लखन ने सोचा, क्यों न मैं सारा पैसा राम से छीन लूं और इसको मार दूं। फिर क्या था, देखते देखते लखन ने राम को मार डाला और उसका पैसा छीन लिया। फिर वो सारा पैसा लेकर गांव में आ गया और उसने एक लड़की से शादी कर ली और वो खुशी खुशी गांव में रहने लगा। अब कुछ दिन बाद लखन के घर एक बेटे का जन्म हुआ और वो बहुत खुश था। कुछ दिन बीते और उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। फिर वो अपने बेटे को बहुत से डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि उस लड़के को क्या हुआ है। ऐसे ही देखते देखते लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई और लखन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लखन का बेटा बड़ा तो हो रहा था, लेकिन उसकी तबीयत हमेशा खराब ही रहती और उसका ज्यादा समय अस्पताल में ही गुजरता। और अब लखन का बहुत सा पैसा अपने बच्चे की दवाई में खर्च हो गया था। अब लखन के बेटे ने आवाज दी और बोला, पापा यहाँ आना। लखन बोला, बोलो बेटा, क्या कह रहे हो। फिर लखन के बेटे ने कहा, मेरे सारे पैसे अब वसूल हो गए, बस कुछ ही बाकी है, जो कि मेरे मरने के बाद मेरे अंतिम संस्कार में पूरे हो जाएंगे। फिर लखन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा उसको ऐसे क्यों बोल रहा है। लखन अपने बेटे से पूछने लगा कि तुम कौन से पैसों की बात कर रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर लखन ने सब कुछ बताया और बोला कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हारा दोस्त राम हूँ, जिसको तुमने पैसों की वजह से मार डाला था, और अब मैं अपना पैसा वसूलने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया हूँ। ये सब सुनकर लखन तो चौंक गया कि ये बात तो सिर्फ मुझे और राम को ही पता थी, और वह रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो। पर अब लखन के पाप उसके बेटे से निकल रहे थे और देखते देखते लखन के बेटे की जान चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें अपने कमाए हुए धन को ही खर्च करना चाहिए, दूसरों का धन नहीं छीनना चाहिए। लालच बुरी बला है, क्योंकि यह व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर करती है, संघर्षों का कारण बनती है और उसकी जीवन क्रियाओं में असुख और असामान्य प्रतिस्पर्धा की भावना डाल सकती है। इसके बजाय हमें जीवन में संतोष, समरसता और अन्योदय की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि हम और अधिक सामाजिक सुख शांति का अनुभव कर सकें। लालच से दूर रहकर हम खुद को और दूसरों को समर्पित, ईमानदार और सजीव रूप से खुश देख सकते हैं। कर्म का फल इसी दुनिया में मिलता है। हमारे किए गए कर्म हमारे वर्तमान जीवन में ही परिणाम देते हैं और हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं और इस दुनिया में हमें उन कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हमें अच्छे कर्म करके उच्च मानकों का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि हमें किसी भी बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमें नकारात्मक फल देते हैं। कर्म का फल सिर्फ इसी दुनिया में ही नहीं, बल्कि उसके बाद के जीवन में भी मिलता है। इसलिए हमें नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और सद्गुणों का पालन करके आत्मा की उन्नति करनी चाहिए।